वो गाना जिसे सुनकर राज कपूर फूट फूट कर रोए थे। और मज़े की बात है, ये गाना राज कपूर साहब की फिल्म का था ही नहीं। राज कपूर साहब ने फिल्मी दुनिया का एक लंबा चौड़ा कैरियर जिया, लंबा चौड़ा फिल्मी कैरियर उनका रहा। एक से एक हिट्स गाने अपनी फिल्म्स के दिए, मगर इतना भावुक वो किसी गाने को सुनकर नहीं हुए जितना भावुक वो इस गाने को सुनकर हो गए थे और फूट फूट कर रोने लगे थे। क्या था पूरा किस्सा, यह आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। राज कपूर साहब ने न जाने कितने म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। शंकर जयकिशन जैसे लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर को उन्होंने ब्रेक दिया। एक से एक गाने शंकर जयकिशन साहब ने उनके लिए बनाए। हसरत जयपुरी साहब ने एक से एक गाने उनके लिए लिखे। शैलेंद्र साहब ने एक से एक गाने उनके लिए लिखे, मगर कभी वो अपने गानों को सुनकर इतना भावुक नहीं हुए। शंकर जयकिशन के बाद भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने उनके लिए एक से एक गाने दिए। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने दिए राज कपूर साहब के लिए। प्रेम रोग के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने एक से एक गाने दिए। रविंद्र जैन ने राज कपूर साहब के लिए एक से एक गाने दिए, मगर कभी उनको इतना भावुक किसी गाने पर होते नहीं देखा गया। ना आपने सुना होगा, ना कभी मैंने सुना। कभी सुना हो तो मुझे बताइएगा। अपनी फिल्मों के गानों को लेकर वो कभी इतना भावुक नहीं हुए जितना भावुक वो इस गाने को सुनकर हो गए थे। क्या था पूरा किस्सा? दोस्तों, ये किस्सा है उस दौर का, रफ़ी साहब के बाद, जब रफ़ी साहब को कॉपी करने वाले आवाज़ें चल रही थी म्यूजिक मार्केट में। एक से एक फिल्म्स रफ़ी साहब का अंश जिनके गले में था वो कर रहे थे। एक हिट्स गाने ऐसे सिंगर्स दे रहे थे, उसमें मोहम्मद अजीज साहब थे, शब्बीर कुमार साहब थे, ऐसे बड़े नाम बन गए थे ये। और एक से एक नायाब गाने इनको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी दे रहे थे। बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स इनसे गवा रहे थे, स्टार सिंगर ये बन गए थे। और यही वो दौर था जो इनके नाम था। मोहम्मद अजीज साहब के नाम ये दौर था, शब्बीर कुमार साहब के नाम ये दौर था। मगर इसी दौर में एक और मखमली आवाज़ जो प्राइवेट एल्बम के लिए जानी जा रही थी, गज़लों के लिए जाने जा रही थी, ये आवाज़ थी पंकज उधास साहब की। 83 से पंकज उधास साहब के कैरियर की शुरुआत हुई। गज़ल यात्रा उनकी ऑफिशियल रूप से शुरू हुई और उनके एल्बम्स जब बाजार में आने लगे, उनकी गज़लों ने धूम मचा के रख दी थी। और 80s में जो ख्याति पंकज उधास साहब को प्राप्त हुई, शायद ही वो और किसी गज़ल सिंगर को उस दौर में प्राप्त हुई हो। अब कई म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जो पंकज उधास साहब से फिल्मों में गवाना चाहते थे, फिल्म्स में गवाना चाहते थे। इतनी डिमांडेबल उनकी वॉइस हो चुकी थी। इन्हीं में से लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस दौर में एक बड़ी फिल्म कर रहे थे 80s में। इस फिल्म का नाम था नाम। तो नाम फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कर रहे थे, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सोचा क्यों ना वो इस फिल्म में पंकज उधास साहब की आवाज़ का इस्तेमाल करें। राजेंद्र कुमार जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने राजेंद्र कुमार साहब से बात की, मगर कहते हैं शुरुआत में पंकज उधास साहब ने मना कर दिया था। बाद में उनको समझाया गया कि फिल्म में भी गाना गाना कितना ज़रूरी है। फिर पंकज उधास साहब ने नाम पिक्चर के लिए इसका एक गाना रिकॉर्ड किया। आनंद बख्शी साहब ने जो इसके बोल लिखे वो कमाल के थे और गाना भी कमाल का बन चुका था। तो जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, नाम अब भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो पंकज उधास साहब ने एक ये किस्सा शेयर किया था। इसी दौरान जयपुर से वो कोई अपना प्रोग्राम करके वापस फ्लाइट से मुंबई आ रहे थे। तो जब वो फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठे हुए थे, तो सामने क्या देखते हैं कि राज कपूर साहब बैठे हुए हैं। पंकज उधास साहब राज कपूर साहब के पास गए और जो एक इज्जत देनी चाहिए थी एक वरिष्ठ निर्देशक को, वो पंकज उधास साहब ने दी। पंकज उधास साहब ने उनके पाँव छुए। तो जैसे ही राज कपूर ने पंकज उधास को देखा, तो राज कपूर ने कहा पंकज उधास तो अमर हो गया। अब पंकज उधास साहब ने देखा, यार ये किस संदर्भ में मुझे बात कह रहे हैं कि पंकज उधास नाम अमर हो गया। तो पंकज उधास साहब ने राज कपूर को वापस कहा, साहब आपका ये आशीर्वाद मैं नहीं भूलूंगा। तो राज कपूर ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो चिट्ठी आई है। तो पंकज उधास ने सोचा, यार नाम फिल्म अभी रिलीज़ भी नहीं हुई, अभी हाल फिलहाल हमने ये गाना रिकॉर्ड किया और ये गाना पंकज उधास साहब पे शूट भी हो चुका था, कैसे प्रभावित वो इस गाने से हुए। तो राज कपूर ने पंकज उधास को कहा बैठो बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। तब पंकज उधास साहब ने ये किस्सा शेयर किया
राजेंद्र कुमार साहब के घर में, राजेंद्र कुमार साहब नाम के प्रोड्यूसर थे, एक बड़ा स्टूडियो भी था, बड़ा थिएटर भी था। तो एक बार राजेंद्र कुमार साहब ने जब नाम का ये गाना शूट किया चिट्ठी आई है, राज कपूर साहब को खाने पर अपने घर में बुलाया और अपने थिएटर में ये गाना राज कपूर साहब को दिखाया। चिट्ठी आई है चिट्ठी। और राज कपूर साहब ने जब ये गाना देखा, राज कपूर साहब फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने राजेंद्र कुमार साहब को कहा, यार सालों में पहली बार ऐसा गाना सुना है। तो जब उन्होंने पंकज उधास साहब को यह बताया, पंकज उधास साहब को भी हैरत हुई। और सच में पंकज उधास साहब को उस वक्त तक ये नहीं पता था, क्योंकि गाना लोगों के बीच में नहीं आया था, कि नाम का ये गाना क्या कमाल करेगा। और जब नाम का ये गाना चिट्ठी आई है लोगों के बीच में आया, गाने ने वो धूम मचाकर रखी। पंकज उधास साहब का खुद का कहना है कि इस गाने के ऊपर, यानी चिट्ठी आई है गाने के ऊपर, वो किस्से हुए हैं कि पूरी एक किताब वो लिख सकते हैं। तो पंकज उधास साहब की गजलें एक तरफ, नाम का ये गाना एक तरफ। पंकज उधास साहब बहुत बेहतरीन गजल गायक तो हैं ही, मगर अगर नाम का ये गाना देखा जाए चिट्ठी आई है, तो तारीफ करनी पड़ेगी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की और आनंद बख्शी साहब की। पंकज उधास साहब को उन्होंने किस तरह से उन्हीं के अंदाज में फिल्म में इस्तेमाल किया। चिट्ठी आई है गाने में जो पंकज उधास साहब को पिच दी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, शायद ही पंकज उधास साहब की किसी और गजल में वो पिच उभर के आती है। जो चिट्ठी आई है को गवाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पंकज उधास साहब से, वो भी अपने आप में एक नायाब बात थी। और आनंद बख्शी साहब ने जो उनके लिए लिखा वो कमाल का है। चिट्ठी आई है जैसा गाना आज भी अमर है। विदेश में बैठे लोगों को अपने वतन की याद इस गाने को सुनकर आ जाती थी और वो रोने लगते थे। ऐसे भी किस्से में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पंकज उधास साहब ने किस्सा अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया था, वहीं से किस्सा मैंने ये लिया और अब तक पहुंचाया है। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।